हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज हम फिर से लेके आ गए एक ईडीएस की क्लास। और आज की क्लास में हम सीखेंगे शॉर्टकट की के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आप एक कॉपी और एक पेन साथ में ले लें, जिससे कि आप उसे कंटिन्यू लिखते रहे, जिससे कि आप बाद में यदि प्रैक्टिस करोगे तो वो आपके लिए हेल्प रहेगा। सबसे पहले तो आप मेरे मॉनिटर पैनल में देख रहे होंगे कुछ रिकॉर्डिंग आ रखी है, जिसमें कुछ नंबर दे रखे हैं। तो यदि आपका ऐसा कुछ आपके रिकॉर्डिंग पैनल पे आ जाता है तो आप सिंपली उसे कंट्रोल जी से हटा सकते हैं और ये कंट्रोल जी से ही वापस आ जाएगा। तो इसे हटा देना कंट्रोल जी से। अब आती है दूसरी शॉर्टकट की। अब आप देखोगे कि आपके बिन में फाइलें इंपोर्ट है, बट टाइम लाइन पे हम इन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी ला सकते हैं। लेकिन इसकी एक शॉर्टकट की है कि आप सिंपली जोन सी भी फाइल अपनी टाइम लाइन पर लाना चाहते हो उसे सिंपली क्लिक करो और शिफ्ट एंटर दोनों एक साथ प्रेस कर दो। तो इससे क्या होगा, जो आपकी फ़ाइल है वो टाइम लाइन पर आ जाएगी। अब चलते हैं अगली शॉर्टकट की पे। तो आपने देखा होगा, आप जब कट करते हो अपनी फ़ाइल को, जहाँ पे भी आपका स्केल होता है, तो आप सिंपली ये प्रेस करते हो तो इससे आपकी फ़ाइल कट हो जाती है। या आप एडिट में जाकर यहाँ पर ऐड टू कट पॉइंट सेलेक्ट ट्रैक करते हो, तब आपकी क्लिप कट होती है। तो सिंपली हम इसे कट करने के लिए सी प्रेस कर देंगे अपने कीबोर्ड से, तो आपकी जो फाइल है वो कट हो जाएगी। ठीक, तो इसकी शॉर्टकट की जो है वो सी है। आगे चलते हैं कि माना मेरे पास एक और फाइल है, जैसे यदि मुझे इस क्लिप को कट करना है यहाँ से और कहीं जाकर या आगे पेस्ट करना है, तो मैं सिंपली से सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स कर दूंगा, जिससे कट हो जाएगी। और जहाँ पर भी मुझे इसे पेस्ट करना है तो मैं अपने स्केल को वहीं ले जाऊँगा और वहीं पर इस फाइल को पेस्ट कर दूँगा। ठीक, अब एक हमारी शॉर्टकट की आती है पॉइंट लगाने के लिए। अब जैसे कि मान लो आप टीज़र बना रहे अपना या सिनेमैटिक बना रहे, तो उसमें म्यूज़िक में छोटी छोटी बीट होती है, तो उन्हें पकड़ना डिफ़िकल्ट होता है। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, अपनी बीट के अकॉर्डिंग हम जहाँ पर भी हमारी बीट, यदि हमें सेलेक्ट करने की यहाँ से हमें एक बीट लेनी है, तो आप सिंपली वी प्रेस करोगे तो आपके पास एक, आप देखोगे एक ट्रायंगल शेप में पॉइंट बना हुआ आ जाएगा और ये वहीं आएगा जहाँ पर आपका स्केल होगा। माना मुझे एक मार्क लेना है यहाँ पर, तो मैं सिंपली वी प्रेस कर दूंगा तो ये मेरा मार्क आ जाएगा और ये वी से ही हट जाएगा। ठीक, इसे हम वी से ही हटा सकते हैं। अब जैसे कि मेरे पास मेरी टाइमलाइन पर दो फाइलें ओपन हो रखी है, मैं एक और फाइल टाइमलाइन पर ड्रैग कर लेता हूँ, एक और फाइल। अब देखो कि यदि आपको एक फाइल से दूसरी फाइल पर जाना है तो आप कैसे करोगे। तो सिंपली मेरा जो स्केल है वो स्टार्ट में है, तो अब देखोगे यदि मैं अपने कीबोर्ड से एस प्रेस करता हूँ तो वो अगली क्लिप पर आकर रुक जाएगा, और यदि फिर से एस करता हूँ तो उससे अगली क्लिप पर आकर रुक जाएगा, और यदि ए प्रेस करता हूँ तो इसी तरह से पीछे आता है। ठीक, तो मैं एस से तो इसे आगे मूव कर सकता हूँ और ए से इसे पीछे। जब हम अपनी क्लिप पे ट्रांजिशन लगाते हैं तो हम सिंपली इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा ट्रांजिशन लगता है, लेकिन इसकी एक शॉर्टकट की भी है। यदि आपको लगाना है तो सिंपली आप क्या करो, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल पी प्रेस कर दो, जिससे कि आपका जो इफ़ेक्ट है वो लग जाएगा, या डिज़ोल्व जो भी आप इफ़ेक्ट लगाना चाहते हो वो लग जाएगा। और इसे यदि आपको हटाना है तो सिंपली इसे सेलेक्ट करो और ओल्ट टी प्रेस कर दो, तो ये आपका इफ़ेक्ट हट जाएगा। अब यदि आपको टाइटल ओपन करना है तो टाइटल ओपन करने के लिए एक तो आपका ऊपर ये दे रखा है ऐड टाइटल, यहाँ से भी कर सकते हो आप, और एक आप यहाँ से टाइटल क्रिएट कर सकते हो। लेकिन एक शॉर्टकट की है कि आप केवल टी प्रेस करो और आपका टाइटल का पैनल खुल के आ जाएगा। वैसे तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, फिलहाल आप इसकी शॉर्टकट की जान लो कि आप टी प्रेस कर दोगे तो ये टाइटल आपका खुल के आ जाएगा। अब यदि हमें कोई, जैसे हम वीडियो चल रही है हमारी,
और यदि हमें कोई स्टिल इमेज लेनी है, इसकी स्टिल इमेज लेनी है, तो हम सिंपली इसे सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल टी प्रेस कर देंगे। तो आप देखोगे जो आपका बिन पैनल है उसमें एक स्टिल आ गई है। यदि आप इसे ओपन करोगे तो एक स्टिल होगी। तो कंट्रोल टी से हम किसी भी फाइल की स्टिल इमेज ले सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब वैसे तो मैंने पिछली क्लास में बता दिया, फिर भी बता रहा हूँ कि स्केल से यदि हमें लेफ़्ट का कट करना है, ट्रिम करना है, तो हम सिंपली एन प्रेस करते हैं, और यदि हमें राइट का कट करना है तो हम एम प्रेस करते हैं। ठीक, तो ये भी आप नोट कर लेना। अब हमारी जो टाइमलाइन है वो फ्रेम वाइज होती है। जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि ये 1 सेकंड पर है, तो हम इसे चेंज कर सकते हैं। यदि आप कंट्रोल 1 प्रेस करते हो तो ये 1 फ्रेम पे आ जाएगी, कंट्रोल 2 प्रेस करते हो तो 5 फ्रेम पे आ जाएगी, कंट्रोल 3 करते हो तो 1 सेकंड पे आ जाएगी। तो कंट्रोल 1 से लेके कंट्रोल 9 तक आप जैसे जैसे प्रेस करोगे ये आपका जूम इन और जूम आउट होता चला जाएगा। अब आप देखोगे मेरे पास 2 फाइल हैं, एक ये और एक ये। यदि मुझे ये करना है कि मुझे इसके प्लेस पे ये वाली फाइल रिप्लेस करनी है, तो मैं कैसे करूँगा? तो सिंपली आप कंट्रोल एक्स से कट करना और इस क्लिप को सेलेक्ट करके जिस पे आपको रिप्लेस करनी है शिफ्ट आर प्रेस कर दोगे तो ये सिंपली आपकी रिप्लेस हो जाएगी क्लिप। तो जो रिप्लेस की शॉर्टकट की है वो है शिफ्ट आर। अब आप देखोगे मेरी जो फाइल है उसमें ऑडियो भी है और वीडियो भी अटैच है। ठीक, तो कभी कभी क्या होता है कि हमें अपनी ऑडियो लेनी पड़ती है कभी कभी क्लिप से, या हमें क्लिप लेनी पड़ती है, केवल हमें ऑडियो हटानी पड़ती है। तो इसकी एक सिंपल शॉर्टकट की है कि आपको जिस भी फाइल से ऑडियो या वीडियो लेनी है तो आप उसे सेलेक्ट करोगे, और यदि आप करते हो Alt A तो आपकी जो ऑडियो की लेयर है वो आपकी डिलीट हो जाएगी, आपकी वीडियो उस लेयर पे बचेगी। ठीक, और उसी प्रकार मैं कंट्रोल Z कर दूंगा। यदि आपको ऑडियो लेनी है, वीडियो नहीं लेनी, तो सेलेक्ट करेंगे उसी प्रकार और Alt V कर देंगे, तो इससे आपकी वीडियो की लेयर हट जाएगी और ऑडियो बचेगी। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप जानते हो कि ऑडियो ए से स्टार्ट होता है, तो यदि मैं Alt A करता हूँ तो ऑडियो हट जाएगी, यानी कि ऑडियो का A। ठीक, उसी प्रकार यदि मैं Alt V करता हूँ तो वीडियो तो वीडियो का V, तो इसलिए Alt V। तो इससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। अब आप देखो कि हमने अभी पिछली क्लास में स्पीड के बारे में भी जाना था, स्पीड कैसे लगती है, तो उसकी जो शॉर्टकट की है वो है Alt E प्रेस करके आपका स्पीड का पैनल खुल के आ जाएगा, और यहाँ से आप स्पीड एडजस्ट कर सकते हो अपनी जिस भी तरह से आपको चाहिए। एक मेन चीज़ आती है कि जब हम अपने फाइल को रेंडर करते हैं या उसका आउटपुट निकालते हैं तो हम उसे सेलेक्ट करनी पड़ती है कि हमें कितनी फाइल रेंडर करनी है। तो उसके लिए हम इन आउट लगाते हैं अपनी क्लिप पे। तो एक सिंपली यदि आप अपना स्केल जहाँ पर भी रखोगे वहाँ पे आप आई प्रेस करोगे तो आपका इन लग जाएगा, और यदि आप जैसे मैं क्लिप के लास्ट में जाके ओ प्रेस करता हूँ तो ये आउट हो जाएगा, यानी कि आउट का पॉइंट लग जाएगा। तो इससे आपकी जो क्लिप है वो सेलेक्ट हो गई है, जिससे आप अपनी फ़ाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हो, और केवल यही भाग आपका फाइल का एक्सपोर्ट होगा जहाँ आपके इन आउट लगे हुए हैं। तो सिंपली आप आई से इन लगा सकते हो और ओ से आउट, और ये वहाँ पर ही लगेगा जहाँ पर आपका स्केल होगा। यदि मैं आई प्रेस करता हूँ तो आप देखोगे जहाँ स्केल था वहाँ पर भी मेरा आई लग गया है, लेकिन मैं फ़िलहाल यहाँ पर आई रखता हूँ जिससे कि ये क्लिप पूरी सेलेक्ट रहे। ठीक, तो आई से आप इन लगा सकते हो और ओ से आउट। और सिंपली यदि आपको इन आउट हटाना है तो आप सिंपली कीबोर्ड से एक्सप्रेस कर देना तो ये हट जाएगा। और एक और इसकी की है कि यदि आपको इन आउट भी प्रेस नहीं करना हो, अपनी पूरी फाइल सेलेक्ट करनी है, तो आप इस पर सिंपली क्लिक करोगे और जेड प्रेस कर दोगे तो आपकी वो फाइल जो है वो पूरी सेलेक्ट हो जाएगी। अब जैसे कि ये मैं इस पर सिंपली क्लिक करूँगा, सेलेक्ट करूँगा इसे और जेड प्रेस कर दूँगा तो देखोगे आप आपकी पूरी फाइल सेलेक्ट हो गई है। तो आप जेड का यूज़ करके भी अपनी फ़ाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब दो चीज़ होती है, एक तो रेंडर और एक एक्सपोर्ट। तो रेंडर जान लो, रेंडर हम जब करते हैं जैसे कि हमारी कोई फ़ाइल है वो टाइम लाइन पर बहुत हैवी हो चुकी है, तो हमें एक बार फ़िलहाल छोटी उसकी डेमो फाइल बनानी है जिससे कि हम अपनी फ़ाइल को चला सके आगे की ओर, या उसे देख सके कैसा
ये लग रही है, तो हम इन आउट तो हमें पता चली गया कि इन आउट हम सिंपली, यदि हमें ये वाली फाइल हमारी माना थोड़ी हैवी चल रही है तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे और जेड प्रेस कर देंगे, जिससे हमारा इन आउट लग जाएगा। और उसके बाद आप यदि कीबोर्ड से शिफ्ट क्यू प्रेस करोगे तो आप देखोगे आपका जो रेंडरिंग का प्रोसेस चल जाएगा, जिससे जो आपकी फ़ाइल है वो रेंडर हो जाएगी और आप उसको सिंपली देख सकते हो। लेकिन ये केवल डेमो फाइल है, इसे आप यूज़ मत करना क्योंकि ये क्वालिटी घटा देती है, ठीक। तो आप शिफ्ट क्यू से अपनी फ़ाइल को एक रेंडर कर सकते हो कम क्वालिटी की। इसके बाद कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा बिन है वो हमारा यहाँ से हट जाता है, जैसे कि इस प्रकार कि अब मेरा बिन नहीं दिख रहा। तो इसे वापस लाने के लिए हम सिंपली अपने कीबोर्ड से बी प्रेस कर देंगे तो हमारा जो है बिन वो आ जाएगा। अब देखो यदि मैं सेकंड वाली फाइल को एन प्रेस करके इसे लेफ़्ट से कट करता हूँ तो आप देखोगे इनके बीच में गैप आ गया, ठीक। अब इसकी भी एक शॉर्टकट की है कि यदि आपको गैप नहीं रखना तो आप सिंपली अपने कीबोर्ड से आर प्रेस कर दोगे, जिससे कि हमारा रिपल मोड में आ जाएगा। और यदि अब हम एन प्रेस करते तो आप देखोगे कि यहाँ पे कोई गैप नहीं आया, तो आप इससे रिपल मोड ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो आर प्रेस से। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। हाँ, बट एक ये छोटी क्लास थी पर एक इन्फॉर्मेशन क्लास थी, तो आप इन चीज़ों के यूज़ से जो अपनी एडिटिंग है उसे बहुत फास्ट कर सकते हो। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।